Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here for the new chapter, and today we have chapter number 9 which is about perimeter and area. तो बच्चों पेरीमीटर एंड एरिया को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पेरीमीटर और एरिया का मतलब क्या है। तो बच्चों पहले बात करते हैं पेरीमीटर की। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द shape we can calculate it by adding together the length of all its sides। तो हम क्या करते हैं कि जो आपकी बाउंड्रीज हैं, ये आपकी बाउंड्रीज जो हैं ये आपकी रिफर होती है पेरीमीटर से, और अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो हम इन 4 साइड्स की मेजरमेंट्स को प्लस कर लेंगे, यानी कि जो बाउंड्रीज उसकी दी हुई है उनका टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, वही आपका होगा पेरीमीटर। उसके बाद हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ शेप। We know that to find the perimeter, we simply add up the length of all sides of the figure. Perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle can be calculated using the formula. क्या है फॉर्मूला कैलकुलेट करने का? Perimeter 2 multiply by length plus breadth. तो आप इसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2 into L plus B. यह आपका है perimeter of rectangle का फॉर्मूला। Now example number 1, a rectangle has a length of 8 centimeters and a width of 4 centimeter. Find the perimeter. तो आप 8 और 4 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 और 4 को प्लस किया तो आंसर आया 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। बच्चों जो हमें यूनिट्स दी होंगी यहाँ पर मेजरमेंट्स की, वही यूनिट हम एज इट इज यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे, तभी हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, what should be the length of the fence around a field of length 10 meter and breadth 6 meter। तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे पेरीमीटर। 10 प्लस 6 आपका 16 होगा, और 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 मीटर। अब हम बात करेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, जो कि बहुत इजी है। यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो आप 4 से क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, या आप 4 को 4 टाइम्स प्लस भी कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पर भी इनके हम मेजरमेंट ही फाइंड करेंगे। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 7 आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ अदर शेप्स। अगर हमें इस तरीके की शेप्स दी जाएंगी जो कि डिफाइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी गिवन मेजरमेंट्स आपको दी हुई है उन सबको आप साथ में प्लस कर लेंगे, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर 24 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ कर्व फिगर। अगर आपके पास कर्व फिगर आता है, to find the perimeter of a circle we use a string to wrap around the outer edge of the circle। तो आप उसे आउटर एज करेंगे और फिर उसे सीधा कर कर उसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे कि वो कितना है। ठीक है, वही आपका होता है क्या, सर्कल कर्व एरियाज का पेरीमीटर कैलकुलेट करने का तरीका। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 9.1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। ये देखिए इक्वल है, तो 2L प्लस B हमारा फॉर्मूला था। L और B को प्लस करेंगे यानी कि 18 प्लस 12 करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 20 30 30 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा 60 मीटर में दिया हुआ मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 12 प्लस 10 करेंगे आप, ये कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ट्राइंगल वाला करते हैं। 7 10 एंड 6 इनको प्लस कर लेंगे। 17 प्लस 6 23 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 5 5, तो आप 5 को 4 टाइम्स प्लस भी कर सकते हैं और 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो ये देखिए आपको जितने स्क्वायर दिए हैं वही इनके मेजरमेंट है। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 1 2 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये है 4 सेंटीमीटर। अब इन्हें हम प्लस कर लेंगे। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 14, 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 4
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने हमारे स्क्वायर्स होंगे उतना ही उनका आंसर होगा। यहाँ पे 3 + 4 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कैलकुलेट कर कर यहाँ पर बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग अ स्ट्रिंग। तो ये बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिकल है कि आप एक स्ट्रिंग लेंगे और उसे इस पे फोल्ड करेंगे इन शेप्स पर और फिर उसे स्ट्रेट कर कर कैलकुलेट करेंगे कि उनकी मेजरमेंट क्या आएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो चलिए प्लस करते हैं यहाँ से 8 + 1 9, 10 + 8 + 1 + 1 + 8 + 1 + 1 + 8 + 1 and +1, 9 10 10 + 8 18 18 11 12 8 20 21 22 30 31 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इनको मेजर करना है तो इन्हें भी आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज 40 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड हुज मेजरमेंट इज नॉट गिवन इन द फिगर। यानी कि आपको जो ये पेरीमीटर है, ये जो सारी शेप्स इनका पेरीमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड हुज मेजरमेंट इज नॉट गिवन, तो आपको वो फाइंड करनी है जिसकी मिसिंग है। तो यहाँ पर आप 6 + 15 + 5 करेंगे पहले, तो आंसर आएगा 26। अब इसको क्या करेंगे आप 40 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आंसर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। 9 + 19 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। इसे आप माइनस कर लेंगे, 40 में से, आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 12 and 20। तो 12 and 20 को प्लस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला 2l + b। 22 × 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12। तो 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 2 8, 4 1 4, आपका आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर फॉलो। तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तब ये क्वेश्चन करा के दिखा रही हूँ आपको। 6 + 3 9, 9 × 2, तो 18 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 15 + 12 27, 27 × 2, 54 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर फॉलो। तो 4 × 4 16 सेंटीमीटर, 8 × 8 8 × 4 32 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 4 × 8 को प्लस कर सकते हैं या 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग फॉलोइंग साइड्स। तो ये ट्राइंगल है तो इनको प्लस करके आप पेरीमीटर बता देंगे। 16 16 32 33 33 + 28, तो 33 + 8 आपका आंसर आएगा 41, 41 + 20, तो आपका आंसर आएगा 61 मीटर। यहाँ पर 3 + 5 8, 8 + 4 12 मीटर। 10 + 12 22, 22 + 14 26 एंड 36, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। सो बच्चों इस तरीके से आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट को, विच इज योर एरिया। कि एरिया का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझिए कि जो हमारे पास पेरीमीटर में बाउंड्री थी, बाउंड्री ने जो सरफेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, कवर किया हुआ है, दैट इज रिफर एज योर एरिया। द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय 2D शेप इट्स कॉल्ड एरिया। कि जो 2D शेप्स के थ्रू जो एरिया ऑक्यूपाइड, जो 2D शेप्स के थ्रू एरिया ऑक्यूपाइड किया जाता है, दैट इज रिफर एज एरिया। ओके, आप इसे जब मेंशन करते हैं तो इट इज ऑल्सो रिटन एज स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट कुछ भी हो, आपको आगे उसके स्क्वायर लगाना है। ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स की अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर आप उन्हें इस तरीके से काउंट कर सकते हैं बॉक्सेस को। लुक एट दिस बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड, लेट अस प्लेस इट ऑन अ स्क्वायर रूल्ड शीट।
We find that it occupies 40 squares, thus the area of the card is equal to the area of 40 square. Okay. Now example 11. What is the area of the shape shown on the right if each small square has an area of square centimeter? तो आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 10 15 15 and 4 4 8 15 प्लस 8 23 तो 23 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इरेगुलर की अगर बात की जाए तो आप क्या करेंगे, काउंट आपको वैसा ही करना है बट आप उसका हाफ कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1/4 है तो आप इसे एक ही काउंट कर लेंगे, हाफ है तो हाफ काउंट करेंगे, हाफ से भी कम है तो इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ईच स्मॉल स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। काउंट करते हैं 1 2, यहां से करते हैं 1 2 3 4 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 है, तो ये 43 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काउंट करेंगे, देखिए हाफ हाफ है तो इसे 1 काउंट करेंगे, हाफ ऑफ 1 हाफ ऑफ 1, ये टोटल कितना 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप हाफ इन्हें काउंट कर लेंगे, 11 ये हो गए आपके। अब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो आप इसे 24 में प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों बहुत इजी है, बस आपको बॉक्सेस को काउंट करना और बताना है कि उनका एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए पार्ट डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा ये टोटल, 10 11 12 13, तो ये होगा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हाफ हाफ है उसे काउंट करेंगे 1, और जो आपके आधे से ज्यादा है उसे काउंट करेंगे 1, और जो आधे से भी कम है उसे हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये 5 ये 6 7 8 9 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना एरिया लिख सकते हैं, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। बहुत ही अच्छा और छोटा चैप्टर था, आई होप सो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।